किसी गांव में एक ताजिर रहता था। उसकी दुकान पर सुबह सवेरे गरीब आते थे और वो उन्हें खाली हाथ वापस नहीं भेजता था। अमीर उसके पास आते थे और वो उनकी झूठी तारीफ नहीं करता था। पूरी बस्ती उस पर भरोसा करती थी। फिर एक रात वो सो गया और सुबह उठा नहीं। उसने पीछे छोड़ा एक बड़ा घर, खेत, मवेशी, माल और 3 बेटे। बड़ा बेटा वो था जो हर चीज में अपना हिस्सा देखता था। दरमियाना वो था जो हमेशा खामोशी से हिसाब लगाता रहता था। और छोटा वो था जो बाप के जाने के बाद घर के कोने कोने में उसकी याद तलाश करता रहा। छोटे की आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं। वो कई दिन से सोया नहीं था। उसके कपड़ों पर गर्द थी, बाप की कब्र खोदने की गर्द। बड़े दोनों भाइयों के कपड़े साफ थे, आंखें साफ थीं और अंदर भी साफ था हर गम से। तज़ियत की महफिलें खत्म हुईं, लोग चले गए और उसी रात दोनों बड़े भाई बंद कमरे में बैठ गए। मेज पर जमीनों के कागज थे, गोदामों की चाबियां थीं और सोने की थैलियां थीं, जिनकी खनखनाहट उस खामोश कमरे में किसी शैतान की हंसी जैसी लग रही थी। छोटे भाई को बुलाया गया। वो आया और सर झुकाए खड़ा रहा। बड़ों ने बागात अपने नाम कर लिए, सेहतमंद मवेशी आपस में बांट लिए, बड़ा घर भी अपने कब्जे में कर लिया। जब छोटे की बारी आई तो एक ने उठकर पीछे की तरफ इशारा किया, एक वीरान बाला और उसका टूटा हुआ दरवाजा। उस अंधेरे में एक गाय थी, गाय जो मरने के करीब थी, जिसकी खाल हड्डियों से चिपकी हुई थी, जिसकी सांसें ऐसे निकल रही थीं जैसे हर सांस आखिरी हो। चरवाहों ने महीनों पहले उसे छोड़ दिया था, कहा था इसमें अब कुछ नहीं बचा। दोनों भाइयों ने फैसला किया यही इसका हिस्सा है। छोटे ने एक लफ्ज नहीं कहा, ना चीखा ना रोया, बस एक लंबी नजर से दोनों को देखा। वो नजर जिसमें दुख था, मायूसी थी, लेकिन ना शिकायत थी और ना गुस्सा। हर हफ्ता ऐसी 3 नई कहानियाँ सुनने के लिए लाइक करके सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। फिर खामोशी से मुड़ा, उस बाले में गया और एक पुरानी रस्सी से इस गाय को बाहर ले आया। गाय उसके पीछे चली, एक एक कदम, बहुत मुश्किल से। पीछे बड़े भाइयों की हंसी थी, आगे एक अनजान रास्ता था। गांव के लोग हैरत से देखते रहे, कोई बोला नहीं, किसी ने रोका नहीं, कोई साथ नहीं आया। गांव के किनारे पर एक टूटा फूटा झोंपड़ा था, किसी का नहीं था, इसलिए उसका हो गया। छत में सुराख थे, दीवारें झुकी हुई थीं, रात को ठंडी हवा सीधी अंदर आती थी। उसने अपना सामान वहां रखा, गाय को अंदर लाया। गाय थकावट से फौरन बैठ गई, जैसे उसे बस इतना ही चलना था और यहीं दम तोड़ना था। लेकिन इसने ऐसा नहीं होने दिया। अपनी जेब से आखिरी सिक्के निकाले, वो सिक्के जो इसने अपने लिए बचा कर रखे थे। बाजार गया, जड़ी बोटियां लाया, तेल लाया, चारा लाया। रात को जागता रहा, बोटियां पीसता रहा, मरहम तैयार करता रहा, गाय के जख्मों पर लगाता रहा। अपनी वाहिद चादर गाय पर डाल दी, खुद सर्दी में कांपता रहा और धीमी आवाज में उससे बातें करता रहा, जैसे दुनिया में ये उसका इकलौता दोस्त हो। गांव वाले सुबह उठते तो देखते वो फिर जाग रहा है। कुछ हंसते, कुछ सर हिलाते, कोई करीब नहीं आता था। वो तन्हा था लेकिन डरा नहीं था। फिर एक रात, चांदनी रात थी, वो गाय के पास बैठा ऊन रहा था। अचानक कोई आहट हुई। उसने आंख खोली और जो देखा, उसकी सांस रुक गई। गाय अपने चारों पैरों पर खड़ी थी। वही गाय जो हफ्तों से उठ नहीं सकती थी, जिसकी हड्डियां दुखती थीं, जिसकी आंखें धंसी हुई थीं। अब उसकी खाल पर एक अजीब सी चमक थी, आंखों में जिंदगी थी, जैसे कोई रोशनी वापस आई हो। इसने इसे देखा और गाय ने इसे देखा। फिर गाय ने अपना सर झुकाया, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। वो इसके पास गया और उसने देखा, थन दूध से भरा हुआ था। हैरत की बात यह थी कि इस गाय ने कभी बच्चा नहीं दिया था। उसने मिट्टी का एक बर्तन लिया और दूध निकालना शुरू किया। दूध सफेद था, ऐसा सफेद जैसे चांदनी रात में चांद की रोशनी हो, गाढ़ा और खुशबूदार, ऐसी खुशबू जैसे किसी ने शहद और फूल एक साथ घोल दिए हों। उसने बर्तन होंठों से लगाया, एक घूंट पिया और फिर वो बैठ गया। कमर का वो दर्द जो महीनों से था, गायब हो गया। सर का बोझ जो नींद की कमी से था, खत्म हो गया, जैसे कोई हाथ आया और अंदर से सारी थकावट निचोड़ कर बाहर निकाल ली हो। वो अपने हाथ देखता रहा। ये किया है? उसी लम्हे एक आवाज आई, पास वाले झोंपड़े से, एक बूढ़ी औरत के कराहने की आवाज। वो औरत कई हफ्तों से बीमार पड़ी थी,
हकीम आए थे, जवाब दे गए थे। दवाएं आई थीं, असर नहीं हुआ था। वही औरत जो कभी कभार उसे रोटी के टुकड़े दे देती थी जब सारा गांव मुंह मोड़ लेता था, वो एक लम्हा भी नहीं रुका। दूध का बर्तन उठाया और दौड़ पड़ा। बूढ़ी औरत को दूध पिलाया, चंद घूंट, बस इतना ही, और दुआ करता रहा रात भर। सुबह हुई, गांव जागा तो वो बूढ़ी औरत अपने झोंपड़े से बाहर निकल रही थी, अपने पैरों पर मजबूती से, जैसे कोई बीमारी थी ही नहीं। इसका चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे बरसों की थकावट कोई उठा कर ले गया हो। इसने लोगों को बताया इस दूध का जायका, इसकी खुशबू और वो ताकत जो एक घूंट में इसके अंदर उतरी थी। खबर आग की तरह फैल गई। उसके पास शिफा है, इसकी गाय का दूध आम नहीं है। लोगों का हुजूम उसके झोंपड़े की तरफ आने लगा। लंगड़े आए, बीमार आए, बेनूर आंखों वाले आए। उसने किसी को नहीं रोका, मुस्कुराता रहा, पिलाता रहा, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। लोग खुशी से जो देते रख लेता, ना मांगता ना इनकार करता। आहिस्ता आहिस्ता झोंपड़ा बदलने लगा, छत बनी, नए कपड़े आए, घर में बरकत उतरी। वो जगह जो वीरान थी उम्मीदों का मरकज बन गई। लेकिन हवाएं हमेशा एक तरफ नहीं चलती। ये बात उस बड़े घर तक पहुंची जहां दोनों भाई अपने बाप की दौलत दिखावे और अय्याशी में उड़ा रहे थे। जब उन्होंने सुना तो पहले हंसे, फिर रुके, फिर चेहरे की रंगत बदली। बड़े ने मुट्ठी भींच ली, छोटे ने होंठ काटे। ये मुमकिन नहीं हो सकता, बड़े ने कहा। वो गाय हमारी थी, वो जरूर कोई चाल खेल रहा है। बल्कि दरमियाने ने शैतानी अंदाज से कहा, हमने वो गाय उसे दी नहीं थी, सिर्फ देखभाल के लिए छोड़ी थी, असल मालिक तो हम हैं। इस रात उन्होंने मंसूबा बनाया। अगली सुबह वो दोनों अदालत की तरफ चल दिए, जेबों में सोने की थैलियां थीं। अदालत में एक काजी बैठता था जो इंसाफ को सबसे ज्यादा बोली देने वाले को बेचने के लिए मशहूर था। चमकती अशरफिया मेज पर रखी गईं। काजी की आंखों में एक चमक आई। दोनों भाइयों ने दावा किया, गाय अमानत थी, विरासत नहीं। उन्होंने सिर्फ हिफाजत के लिए छोटे भाई के पास छोड़ी थी, और अब छोटा भाई उस अमानत में खियानत कर रहा है, अजनबियों को दूध बेच रहा है। ये सब झूठ था, लेकिन सोने की मौजूदगी में सच की आवाज कमजोर हो जाती है। अगर यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो ताकि ऐसी वीडियोस आपको हर हफ्ते मिलती रहे। काजी ने फैसला सुना दिया, वो फैसला जो एक बेगुनाह छोटे भाई की कमर पर कहर बनकर टूटा। अगली सुबह जब वो अपनी गाय के पास बैठा दूध निकाल रहा था, जमीन कांप उठी। घोड़ों की हुनहिनाहट, मर्दों की ललकार, लोग खौफ से इधर उधर हो गए। अदालत के सिपाही आ रहे थे और उन्हीं के साथ दोनों भाई घोड़ों पर सवार ऊपर से देख रहे थे। सिपाही झोंपड़े के सामने आकर रुके। वो बाहर आया, उसे बताने की जरूरत नहीं थी। उसने भाइयों की आंखों में लालच पहले ही देखा हुआ था। वो बोलना चाहता था, चीखना चाहता था कि जब ये गाय तुमने मुझे दी थी तो ये हड्डियों का ढांचा थी। मैंने इसे वक्त दिया, अपनी नींदें दी, अपनी भूख दी, अपना दिन रात दिया। लेकिन आवाज हल्क में अटक गई। उसने गांव वालों की तरफ देखा, वो खामोश खड़े थे। गरीब के पास दुआ के अलावा कुछ नहीं होता। सिपाही आगे बढ़े, गाय की गर्दन में रस्सी डाल दी। गाय ने पहली बार पाँव जमाए, उसी जमीन में जिसे इसने अपना घर समझा था। इसने एक दर्दनाक आवाज निकाली, ऐसी आवाज जैसे कोई रोता हो। वो बार बार छोटे भाई को देख रही थी। आंखों में इल्तिजा थी, जैसे कह रही हो, मुझे उनके हवाले मत करना। वो आगे बढ़ा, रस्सी पकड़ने की कोशिश की। एक सिपाही ने उसे धक्का दे दिया। वो जमीन पर जा गिरा, मुंह मिट्टी में धंस गया। सिपाही गाय को खींच कर ले गए। गाय चलते चलते पीछे मुड़ मुड़ कर देखती रही, जब तक काफिला मिट्टी की गर्द में गायब नहीं हो गया। वो जमीन पर पड़ा रहा। उठने की ताकत नहीं थी। वो दौलत के जाने पर नहीं रो रहा था, रिस्क के जाने पर नहीं रो रहा था। वो उस जुल्म पर रो रहा था जो इंसान इंसान पर करता है। लोग शर्मिंदा सर झुका कर चले गए। वो अकेला रह गया, खाली झोंपड़े में, खाली हाथों के साथ। उधर भाइयों के घर में जश्न था। गाय को सुनगे मरमर के अस्तबल में रखा गया, सोने के बर्तनों में चारा पेश किया गया। लेकिन गाय ने ना खाया ना पिया। एक कोने में खड़ी रही, सर दीवार की तरफ, आंखों से आंसू बहते रहे। भाइयों को उसके दुख से कोई गरज नहीं थी। वो बस अगले दिन के मुनाफा के ख्वाब देख रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था
जब नेमत जुल्म से छीनी जाए तो वो सजा बन जाती है। अगली सुबह पूरी बस्ती एक खौफनाक खबर से जागी। पूरे इलाके का सबसे ताकतवर हाकिम, जिसके नाम से लोग कांपते थे, एक शदीद बीमारी में मुब्तला हो गया था। उसका जिस्म अजीब धब्बों और जख्मों से भर गया था। वो दर्द से चीख रहा था। हकीम आए, जवाब दे गए, दवाएं आई, बेअसर साबित हुई। बाजारों में ऐलान किया गया, जो हाकिम का इलाज करेगा उसे हाथी के वजन के बराबर सोना दिया जाएगा। ये खबर सुनकर दोनों भाइयों के होश उड़ गए, लेकिन लालच से नहीं, मौके से। बड़े ने कहा, क्या इस गाय के दूध ने लोगों को शिफा नहीं दी थी? ये मौका खुद हमारे पास आया है। गाड़ी तैयार की गई, गमजदा गाय को खींच कर लाया गया। उसने न खाया था और ना ही सूई थी। उसे रंगीन फूलों से सजाया गया, ऐसी सजावट जो उसके गम के बिल्कुल बरक्स थी। और वो दोनों अकड़े हुए, गुरूर में डूबे, हाकिम के महल की तरफ रवाना हुए। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि अपनी तबाही खुद उठा कर ले जा रहे हैं। महल के शानदार दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने दावा किया, हम शिफा और जिंदगी का इक्सीर लाए हैं। दरवाजे खोले गए, वो अंदर गए। वज़रा की नजरें उन पर जिमी थीं। हाकिम तख्त पर बैठा दर्द से बेकरार हो रहा था। बड़े ने बुलंद आवाज में कहा, ए हाकिम, हम आपके लिए शिफा का दूध लाए हैं, जो पलक झपकते में हड्डियों में जान डाल दे और हर बीमारी को काट दे। हाकिम ने फौरन हुक्म दिया, मेरे सामने दूध निकालो, मैं यही पीना चाहता हूँ। बड़े ने सोने का प्याला उठाया और आगे बढ़ा। जैसे ही उसका हाथ गाय के थन से टकराया, गाय ने एक धाड़ मारी। ऐसी आवाज जो किसी गाय की नहीं लगती थी। सबकी सांसें रुक गईं। गाय की आंखों में चिंगारियां थीं। वो इस हाथ को कबूल नहीं कर रही थी, लेकिन लालच अंधा होता है। बड़ा भाई पीछे नहीं हटा। सिपाहियों ने मदद की, गाय को रस्सियों से बांधा, टांगे जकड़ दी। गाय बेबस हो गई, लेकिन आंखों से आंसू बहते रहे। बड़े भाई ने थन पकड़ा। एक गहरी खामोशी छा गई। सब इस मुजज़ाती दूध के इंतजार में थे, लेकिन थन से जो निकला वो दूध नहीं था। एक काला, बदबूदार मादा था, ऐसा जैसे तारकोल घोल दिया हो। उस बदबू ने पूरा महल भर दिया। बड़ा भाई घबरा कर पीछे हटा। कपड़ों पर वो काला मादा लग गया। सोने का बर्तन जमीन पर जा गिरा। हाकिम गुस्से से कांप उठा। उसने समझ लिया, ये मजाक नहीं, ये जहर है। उसने हाथ उठाया, ये मौत का इशारा था। सिपाही आगे बढ़े, दोनों भाइयों को जकड़ लिया, हाथों में जंजीरें डाल दी। वही हाथ जो कल तक सोना गिनते थे। वो चीखते चिल्लाते रहे, गाय में जादू है, हम बेगुनाह हैं। लेकिन किसी ने नहीं सुना। फांसी का हुक्म आने का इंतजार होने लगा, लेकिन इस सारे अरसे में एक शख्स खामोश था, हाकिम का अक्लमंद वजीर। वो सब देख रहा था और याद कर रहा था। वो गांव का नौजवान, मरती हुई गाय जो जिंदा हो गई, वो शिफा वाला दूध। इसने सब कुछ जोड़ लिया। राज गाय में नहीं, राज हाथ में है, नियत में है। वो आहिस्ता से हाकिम के पास आया और बोला, शायद ये असल मालिक नहीं, असल मालिक को बुलाया जाए। हाकिम ने कुछ देर सोचा, फिर हुक्म दिया, इस गाय के असल मालिक को फौरन हाजिर किया जाए। शाही रथ रवाना हुआ। जब रथ उस झोंपड़े के करीब पहुंचा तो छोटा भाई दरवाजे पर बैठा था, उदास, खामोश। जब उसने शाही सिपाहियों को देखा, ना डरा और ना ही भागा, इत्मीनान से खड़ा हो गया, ये सोचते हुए कि शायद भाइयों ने कोई नया इल्जाम लगाया है। अपने फटे पुराने कपड़ों में वो रथ पर सवार हो गया। पीछे वो झोंपड़ा छोड़ते हुए जिसने एक मोजिज़ा देखा था। महल पहुंचा। ना सोना उसे अपनी तरफ खींचता था, ना नेज़े इसे खौफ दिलाते थे, क्योंकि इसका दिल किसी और चीज से जला हुआ था। जैसे ही उसने महल के बड़े हाल में कदम रखा, उसने वो देखा जिसने इसका दिल चीर दिया। इसकी गाय सिपाहियों के घेरे में, रस्सियों में जकड़ी, आंखों में आंसू। गाय ने भी उसे देखा। इस धोखे और जुल्म के दरमियान एक मानूस खुशबू आई। उस हाथ की खुशबू जिसने इसे भूख में खिलाया था, बीमारी में शिफा दी थी, सर्दी में अपनी चादर ओढ़ाई थी। गाय ने बेकरारी से सर उठाया, एक आवाज निकाली, लेकिन इस बार वो आवाज गुस्से की नहीं थी। ये खुशी की आवाज थी, मोहब्बत की आवाज, जैसे बच्चा अपनी माँ को बुलाता है। गाय ने जोर लगाया, सिपाहियों का घेरा तोड़ दिया और सीधी उसकी तरफ लपकी। उसके सामने रुक गई, अपना बड़ा सा सर झुकाकर इसके सीने से लगा दिया और अपनी खुरदरी जुबान से उसके हाथ और चेहरा चाटने लगी। आंखों से आंसू बहते रहे,
जैसे अपनी सारी दर्द भरी दास्तान सुना रही हो। उसने अपने दोनों हाथों से गाय का सर थाम लिया। हाकिम, वजीर, सिपाही, किसी की भी परवाह किए बगैर इसने गाय को तसल्ली दी, माथे पर हाथ फेरा। गाय की बेकरारी और गुस्सा थम गई। पूरे हाल पर एक खामोशी छा गई। सब ने देखा, जानवर मोहब्बत और जुल्म के हाथ में फर्क करते हैं। हाकिम ने कहा, मेरे सामने दूध निकालो और सच को साबित करो। उसने हाकिम को देखा, फिर अपने भाइयों को, जो जंजीरों में जकड़े खौफ से कांप रहे थे। वो गाय के पास बैठ गया, एक बर्तन लिया, थनों को साफ किया और वही हाथ बढ़ाया जो इस गाय की जिंदगी का सबब बना था। गाय फौरन मुतमईन हो गई और खामोश खड़ी रही। सब ने सांसें रोक ली। क्या फिर वही काला मादा निकलेगा? इसने थन को दबाया। एक तन की आवाज आई और फिर एक सफेद मोती जैसी धार बर्तन में गिरी। मुसलसल, साफ, सफेद, खुशबूदार। उसने बर्तन उठाया, हाकिम के सामने पेश किया। हाकिम ने कांपते हाथों से प्याला पकड़ा और एक लंबा घूंट पिया, जैसे आसमानी चश्मे से पानी पी रहा हो। एक सर्द लहर उसकी रगों में दौड़ गई। वो जख्म जो इसकी जिल्द को खाए जा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगे। वो धब्बे जो चेहरे पर फैले थे खत्म होने लगे। दर्द जो चेहरे को निचोड़ रहा था गायब हो गया। हाकिम उठकर खड़ा हो गया, जैसे जवानी वापस आ गई हो। पूरे महल में नारों की आवाज गूंज उठी। वज़रा ने सजदा शुक्र अदा किया और दोनों भाई एक कोने में खड़े खौफ से कांप रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से ये मोजिज़ा देखा था और वो समझ गए थे कि उनका मुकाबला अपने कमजोर भाई से नहीं था। उनका मुकाबला उस जात से था जो ना गाफिल होती है और ना सोती है। हाकिम ने हाथ उठाया, जंजीरों में जकड़े दोनों भाइयों की तरफ देखा। उसकी नज़र में इंतकाम नहीं था, लेकिन अमानत में खियानत करने वालों के लिए वो नर्म भी नहीं था। उसने फैसला सुनाया, सर कलम का हुक्म नहीं, लेकिन ऐसी सजा जो उनके लालच के लिए काफी हो। उनका सारा सोना, सारी जायदाद, सारी जमीनें असल मालिक को दी जाएं, यानी उसको जिसने साबित किया कि असली सोना दिल में होता है, जेब में नहीं। फिर उन्हें शहर के बाजारों में घुमाया जाए और मनादी की जाए, ये अमानत में खियानत करने वाले लोग हैं, ताकि हर लालची के लिए ये इबरत का निशान बने। इसके बाद उन्हें वतन बदर किया जाए, बगैर माल और बगैर इज्जत के, ताकि वो वही जिंदगी गुजारें जो वो अपने भाई के लिए चाहते थे। दोनों भाई घुटनों पर आ गए और मुआफी मांगने लगे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद वो छोटा जो सबका ठुकराया हुआ था, उसके पास वो सब कुछ आ गया जो इसके भाइयों के पास था, लेकिन उसने वही किया जो वो पहले करता था। सुबह होती तो गाय के पास बैठ जाता, दूध निकालता, बीमारों को पिलाता, किसी को खाली ना भेजता। गाय के माथे पर हाथ फेरता और गाय आंखें बंद कर लेती, जैसे कह रही हो बस यही चाहिए था। सुनो साथियों, इस कहानी में जादू उस गाय में नहीं था, जादू इस हाथ में था जिसने बगैर किसी लालच के एक बेजुबान को संभाला। जो देता है बगैर हिसाब के, उसे मिलता है बगैर इंतजार के, और जो छीनता है जुल्म से, उसे मिलती है वो खामोश सजा जो सबसे भारी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।